आज मैं आपको श्री कृष्ण भगवान की ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था कि क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफ़ी बार कहता रहता था कि पापा आप मुझे हमारे इस बिजनेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़ कर के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट है और डॉक्टर्स ने उसे ये कहा है कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके वे अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चलना जरा बाहर चल के आते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। वो सोच ही रहा था कि बिजनेसमैन के लड़के ने आइसक्रीम खरीद ली और वो दोनों आइसक्रीम खाने लगे। उसका दोस्त से रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तू ये क्या कर रहा है। फिर जो बिजनेसमैन के लड़के ने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुनिएगा। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट है और यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, मजाक मस्ती चल रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेसमैन के लड़के ने कहा मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात तो वो है कि हमें काम करना है लेकिन फल की चिंता नहीं करनी है। इसलिए जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। और भगवान श्री कृष्ण की दूसरी बात के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको वो अच्छी तरह से समझ आएगी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद प्रद्युम्न का अपहरण हो गया था। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वहीं पर ठीक होगा। बहुत समझाने के बाद भी रुक्मणी दिन ब दिन उदास और निराश रहने लगी और इसी तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद प्रद्युम्न की जब द्वारका में वापसी हुई तो उनके साथ उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये आ रही थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। बच्चे का घर वापस आने की खुशी में रुक्मणी बहुत खुश थी, लेकिन फिर दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। इसलिए रुक्मणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने माँ रुक्मणी जी से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ये कह रही थी कि
बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और ये लड़की मिली थी क्या? इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मणी दुखी और निराश रही। 8 साल के बाद रुक्मणी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी की थी वो ठीक है और उसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भक्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपने जिंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जी अपने आप सहज हो जाएगी। छोटी सी कहानी जो हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितने भी चीज़ें होगी उन चीज़ों पर तो हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर है उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मणी की तरह साल रहना पड़ जाएगा।